हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक स्टडीज़। मैं हूँ आर के सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट वाटर। तो वाटर से आज हमारा 6 नंबर लेक्चर है। आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बाय EDTA मैथड। ठीक है, EDTA मैथड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रैक्टिकल पे भी होता है। तो आज हम लोग इसी मैथड को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द क्लास। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से EDTA मैथड के सारे वाटर के हार्डनेस को कैलकुलेट करा जाता है। दोस्तों ये जो मैथड है EDTA मैथड, ये एक कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक ट्राइटेशन है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक ट्राइटेशन। एंड इस मैथड में हार्ड वाटर का ट्राइटेशन कराया जाता है अगेंस्ट EDTA सोल्यूशन। ठीक है, EDTA सोल्यूशन के अगेंस्ट हार्ड वाटर का ट्राइटेशन कराया जाता है। एंड क्योंकि इस पूरे ट्राइटेशन में EDTA सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है तो ये पूरा मैथड का नाम पड़ गया है EDTA मैथड। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये EDTA क्या होता है। ओके, EDTA ये सवाल काफ़ी बार पूछ लिया गया है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDTA। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EDTA, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, EDTA का फुल फॉर्म है इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो केमिकल फॉर्मूला है C10H16 and 2O8। दोनों ही चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। EDTA का फुल फॉर्म इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड केमिकल फॉर्मूला C10H16 and 2O8। अगर बात करें स्ट्रक्चर की तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन एंड कार्बन के साथ कार्बन, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कार्बन। ओके, एंड कुछ इस तरह का होता है। ओके, एंड बाकी जो जगह रह गया है उसको हाइड्रोजन से फिल कर दीजिए। H, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे रहेगा 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, अभी आप काउंट कीजिए, कार्बन कितना है 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 हो गया। एंड नाइट्रोजन कितना है 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है EDTA का। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, खास करके ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। फुल फॉर्म ऑफ EDTA इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसिटिक एसिड एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ EDTA C10H16 and 2O8। ओके, चलो अब इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, पूरा प्रोसेस को हम लोग समझने वाले हैं किस तरह से EDTA मैथड के सहारे वाटर के हार्डनेस को कैलकुलेट कराया जाता है। पूरा प्रोसेस हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं, एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, एंड ये जो ट्राइटेशन होता है दोस्तों EDTA, ये आपके प्रैक्टिकल में भी होता है। फिलहाल इस साल तो नहीं हुआ। ओके, इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन आप पढ़ लीजिए कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इस मैथड में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हार्ड वाटर, जिसका हमें हार्डनेस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हार्ड वाटर चाहिए। दूसरा चाहिए हमें EDTA सोल्यूशन। ओके, तीसरा चाहिए हमें EBT इंडिकेटर चाहिए। ठीक है, 4 नंबर पे है बफर सोल्यूशन। 5 नंबर पे क्या है दोस्तों, ये चारों हो गया, चारों एसेंशियल चीज़ें। अभी चाहिए हमें बुरेट चाहिए, पीपेट चाहिए हमें। ठीक है, देन उसके बाद हमें चाहिए कॉनिकल फ्लैक्स। ओके, देन चाहिए हमें जार में 2-3 जार चाहिए हमें। ठीक है, एक तो आपका हो गया वॉल्यूम मेजरमेंट जार, एंड पानी को गर्म करने के लिए बर्नर भी चाहिए।
ओके, ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं जो हमें इस पूरा एक्सपेरिमेंट को करने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं यहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें हमें चाहिए उसका नाम लिखा दिया हूँ। एक्सपेरिमेंट तो हम लोग यहाँ पे करने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ प्रोसेस को समझेंगे, ओके, एंड कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है, सारी चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके, चलो ये चीज़ें आप लोग लिख चुके हैं तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग चले आते हैं प्रोसेस में कि हम लोग किस तरह से ये पूरा एक्सपेरिमेंट को करने वाले हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। देखो, सबसे पहला स्टेप अगर बात करें, स्टेप नंबर 1, तो हमें क्या करना है, प्रिपेयरिंग ऑफ 0.01 मोलारिटी EDTA सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास जो EDTA रहेगा वो नॉर्मल EDTA रहेगा, ठीक है। उसको हमें इस कंसंट्रेशन का बनाना है, ओके, इस कंसंट्रेशन का बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसके लिए हम लोग करने वाले हैं, देखो 1 लीटर सोल्यूशन पे 0.01 मोल EDTA मिक्स करेंगे, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन पे इतना मोल EDTA मिक्स करना होता है। ये एक्चुअली जब आप करेंगे ना तो इसका अलग सा एक प्रोसेस होता है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है कोई भी कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे 0.01 है, तो यहाँ और दूसरे जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए अलग सा कंसंट्रेशन का कोई कुछ सोल्यूशन बनाना होता है। तो ये अलग सा प्रोसेस है। फिलहाल आप यहाँ पे EDTA मैथड पे ये जान लीजिए कि सबसे पहले तो हमें EDTA जो सोल्यूशन है वो कितना कंसंट्रेशन का बनाना है, उसका स्ट्रेंथ कितना रहना चाहिए, 0.01 मोलारिटी, ओके। 0.01 मोलारिटी का मतलब क्या है, 1 लीटर सोल्यूशन पे 0.01 मोल EDTA रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एम नहीं, यहाँ पे आप मोल लिखिएगा, ओके। 1 लीटर सोल्यूशन पे अगर इतना मोल EDTA रहता है तो उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। तो हम लोग लगभग हम लोग अगर 50 ml EDTA सोल्यूशन बना लेते हैं तो काम चल जाएगा। वो हम लोग जो अमाउंट है कितना बनाना है, ओके, कितना बनाना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट है उसको कितने बार करेंगे, ठीक है। उसी के अंदाजे से हमें बनाना है, 100 ml 150 ml जो भी हो हम लोग बना लेंगे, ओके, ठीक है ना। चलो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब हम लोग ऐसा क्यों बनाते हैं दोस्तों, ऐसा हम लोग इसलिए बनाते हैं, अगर हम लोग EDTA सोल्यूशन को इतना कंसंट्रेशन का बना लेते हैं तो फिर जो रिलेशन आता है वो कैसा आता है, 1 ml ऑफ EDTA इजिकल टू 1 mg ऑफ CaCO3, ठीक है। अगर हम लोग EDTA सोल्यूशन को इतना कंसंट्रेशन का बना लेते हैं, इतना स्ट्रेंथ का बना लेते हैं, तो फिर एक रिलेशन आता है 1 मिलीलीटर ऑफ EDTA इजिकल टू 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही इजी हो जाता है, ओके, ठीक है ना। इतना ml EDTA इजिकल टू उतना ही मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। एंड प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग हार्डनेस को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म पे हम लोग हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने EDTA को इतना बनाया है, ओके, ठीक है ना। चलो ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों। पहला स्टेप के बाद चले जाते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें क्या बनाना है, हार्ड वाटर सैंपल को बनाना है, ठीक है। स्टेप 2, प्रिपेयरिंग हार्ड वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। हार्ड वाटर सॉल्यूशन को हमें यहाँ पे बनाना है, ओके। अब देखो हार्ड वाटर के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक जार लेंगे, सबसे पहले तो एक जार लेंगे, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे एक वॉल्यूम मेजरिंग जार होगा, ये हो गया वॉल्यूम मेजरिंग जार, जिसके सारे हम लोग वॉल्यूम मेजर करेंगे, ओके। तो यहाँ से हमें लगभग 100 ml, ठीक है, हार्ड वाटर लेना है, ओके। 100 ml हार्ड वाटर यहाँ पे हम लोग मापेंगे एंड इसको यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, हार्ड वाटर हो गया। इस बड़े से जार में हम लोगों ने हार्ड वाटर को डाल दिए हैं। देन उसके बाद हमें ऐड करना है बफर सॉल्यूशन, ओके। बफर सॉल्यूशन हमें ऐड करना है। इसके बाद हमें ऐड करना है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एमोनिकल बफर सॉल्यूशन, एमोनियकल
बफर सोल्यूशन, ठीक है। ये होगा NH4OH Cl। ये वाले सोल्यूशन को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। कितना ऐड करना होगा? अगर हम लोग यहाँ पे 100 ml हार्ड वाटर लेते हैं तो लगभग यहाँ पे हमें चाहिए 10 से 15 ml हमें ऐड करना होगा, ठीक है। अब बफर सोल्यूशन हम लोग क्यों ऐड करते हैं दोस्तों? हार्ड वाटर का जो pH है, ठीक है, जो pH है उसको मेंटेन करने के लिए, ओके, हार्ड वाटर का जो pH है उसको मेंटेन करने के लिए अगर हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं तो ये हार्ड वाटर का pH क्या बन जाता है दोस्तों? 9 से 10, ठीक है, 9 से 10 रखने के लिए हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करते हैं। अब हमें pH मेंटेन करना क्यों होता है? क्योंकि ये जो EDTA है इस रेंज पे काम करता है, ओके। अगर इससे नीचे हो जाए या फिर ऊपर हो जाए तो EDTA ठीक तरह से काम नहीं करेगा एंड हमारा जो प्रोसेस है वो सक्सेस नहीं होगा, ठीक है। इसलिए बफर सोल्यूशन हम लोग ऐड करेंगे। बफर में क्या? एमोनियकल बफर सोल्यूशन, ओके, NH4OH NH4Cl, ओके, ठीक है ना। तो हम लोगों ने बफर सोल्यूशन ऐड कर ली है। देन उसके बाद हमें 3 से 4 ड्रॉप, ठीक है, 3 से 3 to 4 ड्रॉप्स ऑफ EBT, ठीक है, EBT इंडिकेटर को हमें यहाँ पे ऐड करना है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इसका जो पूरा कलर होगा हार्ड वाटर, ये जो सैंपल है इसका जो पूरा कलर होगा दोस्तों वो कैसा बन जाएगा? वो वाइन रेड हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करने से इसका जो कलर है वो वाइन रेड कलर का बन जाएगा, ठीक है। पहले पानी के जैसा था, अब इसको ऐड करने के बाद क्या बन गया है? वाइन रेड कलर बन गया है। क्यों बना है? क्योंकि ये जो EBT है दोस्तों, हार्ड वाटर के जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो आयन है, मेटालिक आयन है, ठीक है, उसके साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है जिसका कलर है वाइन रेड, ओके, ये होता है, ठीक है ना। तो देखो अब स्टेप 1 भी कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है हमारा। अगर कलर ये जो वाइन रेड आ चुका है तो बस हो गया हमारा काम। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हमें करना है ट्राइटेशन, ठीक है। ट्राइटेशन का जो एपैरेटस है उसको हमें पहले रेडी करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का होता है दोस्तों, देखो आपको दिख रहा होगा एक स्टैंड पे, ठीक है, एक स्टैंड पे यहाँ पे बुलेट को लगाया जाता है। बुलेट क्या होता है दोस्तों? एक कांच का नल होता है, ठीक है, एक कांच का नल होता है बुलेट, ओके, एंड जिसके नीचे एक वाल्व लगा होता है, ठीक है, एक स्विच जैसा। घर में जो टैप होते हैं ना, नल खोलने के लिए, नल बंद करने के लिए, उसके जैसा एक यहाँ पे वाल्व लगाया होता है। उसको अगर ऑन कर देंगे तो इसमें जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, अगर बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग इसका जो अमाउंट है वो भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोग ड्रॉप करके यहाँ पे इसको नीचे जाने देंगे या फिर ज़्यादा तेज़ी के साथ जाने देंगे, ओके। तो इसमें हमें डालना है, क्या डालना है दोस्तों? इसमें हमें डालना है EDTA सोल्यूशन को, EDTA 0.01 मोलारिटी सोल्यूशन को यहाँ पे डालना है, ठीक है। एंड इस बुलेट में यहाँ पे स्केल लगा होता है जिससे कि हम लोग जान सकते हैं कितना लिक्विड हम लोगों ने भरा है, कितना यूज़ हुआ है, कितना नीचे गिरा है, ये हम लोग इस बुलेट से जान सकते हैं क्योंकि इसमें स्केल लगा होता है, ओके। अब ये तो रेडी हो गया। देन उसके बाद ये जो हम लोगों ने सैंपल को रेडी किया है ना दोस्तों, इसको यहाँ पे हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है, नीचे रखेंगे, ओके, नीचे रखेंगे, ठीक है। उसको हम लोग हाथ से भी पकड़ के रख सकते हैं या फिर हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है? हार्ड वाटर का सैंपल है। अब इसका कलर क्या है दोस्तों? इसका जो कलर है, इसका कलर है रेड, वाइन रेड, नॉट रेड, वाइन रेड जैसा कलर है, वाइन जैसा कलर है। वाइन तो आप लोगों ने देखा होगा शायद, जो लोग पार्टी करते हैं उसको तो पता है, इंजीनियर्स का काम ही होता है, ठीक है ना। चलो, इंजीनियर्स का नाम मैं बदनाम नहीं करना चाहता हूँ, मैं भी कभी कभार हो जाता है वो, ओके। चलो देखो यहाँ पे ये जो सैंपल हम लोगों ने रेडी किए हैं उसका कलर क्या है? वाइन रेड, ओके, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए हैं कितना गया है, कितने तक है। यहाँ पे सबसे ऊपर में रहेगा 0, तो 0 तक हमें इसको यहाँ पे ऐसे भर्ती करना है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? इस वाल्व को हम लोग खोल देंगे, मतलब इस तरह से खोलेंगे कि ड्रॉप करके ड्रॉप एक एक बूंद गिरता रहे, ठीक है, बूंद करके ये EDTA सोल्यूशन इसमें गिरे, ओके। एंड जब गिरेगा तब हमें इसको स्टर करना है, इसको हिलाना है, ठीक है। चाहे हम लोग इसको हाथ से ऐसे हिलाए या फिर हम लोग
कोई कांच का कोई डंडा लेके, ठीक है, कांच का कोई डंडा लेके उसको हिला सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग एक कांच का डंडा लेके भी इसको ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, स्टार करते रहना है, ठीक है, इसको हिलाते रहना है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रॉप गिर रहा है, ड्रॉप करके गिर रहा है ना, इसको मिक्स कराना है ठीक तरह से। ओके, इसके लिए हम लोग ऐसे हाथ से भी इसको हिला सकते हैं या फिर कोई डंडा लेके इसको ऐसे ऐसे स्टार कर सकते हैं। ओके, तो देखो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो कलर है वाइन रेड का, ये अब बन जाएगा ब्लू, ठीक है, ये कलर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, ठीक है। अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया है तो फिर हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसको वहीं पे रोक देना है। ओके, मतलब इस बल्ब को अभी बंद कर देना है, ठीक है। ये ब्लू हो चुका है तो इसको हम लोग बंद कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि कितना वॉल्यूम यूज़ हुआ है। ओके, ठीक है, मान लेते हैं ये 0 से यहाँ तक आ गया है, 16 तक आ गया है, तो 16 ले लेंगे। इस प्रोसेस को फिर से हम लोग रिपीट कराएंगे, मतलब 3-4 बार हम लोग रिपीट करेंगे, देखेंगे जो वैल्यू आ रहा है वो एक जैसा आ रहा है कि या फिर ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो मान लेते हैं पहली बार जब हम लोगों ने किया था तो 16 आया था, दूसरी बार हम लोगों ने किया है तो 16.2, तीसरी बार हम लोगों ने किए हैं तो 16, चौथी बार किए हैं तो 16.1, फिर से किए हैं तो 16। तो देखो ये जितनी बार हम लोगों ने किए हैं ज़्यादातर किस में है, 16 में है, ठीक है, 16। तो 16 को हम लोग यहाँ से ले लेंगे, ये रीडिंग हम लोग यहाँ से ले लेंगे, इतना वॉल्यूम इतना ml यूज़ हुआ है। ओके, तो इस मेजरमेंट को लेना है। अभी मेजरमेंट लेने के बाद डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन करना है। ओके, कैलकुलेशन करना है, जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास हार्डनेस निकलेगा, कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू हमको मिलेगा वो होगा टोटल हार्डनेस, ठीक है। क्योंकि ये जो हम लोगों ने सैंपल यूज़ किए हैं इसमें परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पोररी हार्डनेस दोनों ही हो सकता है, ठीक है। हमें नहीं पता है कि इसमें परमानेंट हार्डनेस कितना है, टेम्पोररी हार्डनेस कितना है। ओके, कौन सा नमक इसमें प्रेजेंट है, हम लोग ये नहीं जानते। ओके, तो पहली बार जो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे जो वैल्यू मिला है हमें कैलकुलेशन करने के बाद वो मिलेगा टोटल हार्डनेस। ओके, टोटल हार्डनेस मिल गया है, टोटल हार्डनेस। देन उसके बाद हम लोग चले जाएंगे टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करेंगे। टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करने का प्रोसेस हमें आता है, बॉयलिंग करेंगे, पानी को उबालेंगे, ठीक है, पानी को उबालेंगे, बहुत देर तक उबालेंगे। उबालने के बाद जो पानी हमें मिलेगा वो पानी क्या होगा दोस्तों, वो पानी, उस पानी में सिर्फ परमानेंट हार्डनेस होगा, टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव हो गया होगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं बताता हूँ। देखो ये दोनों आप कर लिए हैं, तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करेंगे, ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करेंगे। इसको भी इरेज कर देता हूँ। तो पानी को हम लोगों ने, ये जो हार्ड वाटर हमारे पास था, इसको हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, बर्नर से यहाँ पे इसको बहुत देर तक हम लोगों ने उबाले हैं, इसको बॉयल किए हैं, जिससे कि इसमें जो टेम्पोररी हार्डनेस का जो सॉल्ट है, ठीक है, बाइकार्बोनेट सॉल्ट, वो नीचे की तरफ ऐसे ऐसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ओके, यानी इसको हम लोग छाक लेंगे, एक ऐसे यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर पेपर देके एक ऐसे फ़िल्टर करके ये पानी यहाँ पे डालेंगे, तो ये जो सॉल्ट यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो गया है ना, ठीक है, वो यहाँ पे अटक जाएगा एंड जो पानी है वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये जो पानी मिलेगा दोस्तों, इसमें सिर्फ क्या रहेगा, परमानेंट हार्डनेस रहेगा। इसमें सिर्फ क्या रहेगा, परमानेंट हार्डनेस रहेगा, क्योंकि जब हम लोगों ने इसको उबाले थे तो इसमें टेम्पोररी हार्डनेस जो है, जो सॉल्ट है वो यहाँ पे ऐसे जमा हो गया था एंड इसको छाकने के बाद यहाँ पे सारे सॉल्ट अटक गया था, जो पानी नीचे गिरा था उसमें सिर्फ परमानेंट हार्डनेस रहेगा। एंड ये जो वाटर मिला है हमें, इसको फिर से हम लोग ट्राइटेशन करेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसेस में जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस में जाएंगे एंड यहाँ पे ये ट्राइटेशन करेंगे। ओके, मतलब पूरा ट्राइटेशन को फिर से एक बार रिपीट करना है। ओके, अब जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों उसको कैलकुलेट करने से हमें मिलेगा परमानेंट हार्डनेस। ओके, टोटल हार्डनेस हमें मिल गया था पहले, टोटल हार्डनेस हमें पहले मिल गया था। देन इसके बाद जब हम लोगों ने इसको उबालने के बाद फिर से ट्राइटेशन किया तो हमें मिला है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो दो वैल्यू हमें मिल गया है। तो अब अगर हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है टेम्पोररी हार्डनेस
प्लस परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग टेम्पोररी हार्डनेस निकालेंगे तो क्या होगा, टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, टेम्पोररी हार्डनेस मिल जाएगा। तो इस पूरा प्रोसेस से हमें टोटल हार्डनेस भी मिल गया, परमानेंट हार्डनेस भी मिल गया एंड टेम्पोररी हार्डनेस भी मिल गया है। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस। ओके, समझ में आया पूरा प्रोसेस। यही प्रोसेस हमें लैब में करना होता है। ठीक है, लैब का यही प्रोसेस है। अब हम लोग चले आते हैं कैलकुलेशन पे। अगर पूरा प्रोसेस समझ में नहीं आया है तो आप देखो, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आगे एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे ये लैब का जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस मैं वहाँ पे आपको वीडियो के सारे समझा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस बार तो कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, कॉलेज में प्रैक्टिकल लैब नहीं है, तो उसको समझना उतना ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ओके, व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही होगा। ठीक है, तो मैं आपको वहाँ पे एक वीडियो दे दूँगा जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि लैब में कैसे करा जाता है EDTA टाइट्रेशन। ओके, ठीक है ना। चलो अब चले आते हैं हम लोग कैलकुलेशन पे। सो दोस्तों, हम लोगों ने EDTA मेथड का पूरा प्रोसेस देख चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस में कितने केमिकल रिएक्शंस हुए हैं एंड कब हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जब हम लोग हार्ड वाटर के साथ, ठीक है, हार्ड वाटर के साथ बफर सोल्यूशन ऐड किए थे। बफर सोल्यूशन, ठीक है, हम लोगों ने कौन सा बफर सोल्यूशन ऐड किए थे दोस्तों, एमोनियकल बफर सोल्यूशन। ठीक है, NH4OH NH4Cl, ये वाला बफर सोल्यूशन ऐड किए थे। क्यों ऐड किए थे, क्योंकि हमें हार्ड वाटर का pH जो है वो चाहिए 9 से 10। ठीक है, pH का रेंज हमें चाहिए 9 से 10। 9 से 10 है क्यों, क्योंकि EDTA इस pH रेंज में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। ठीक है, रिएक्शंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। अगर pH 9 से कम हो जाए या फिर 10 से ज़्यादा हो जाए तो फिर EDTA उतना सही तरीके से रिएक्शंस नहीं कर पाएगा एंड हमारा जो एक्सपेरिमेंट होगा वो व्यर्थ हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा एंड जो हमें हार्डनेस मिलेगा वो सही नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बफर सोल्यूशन ऐड करेंगे। तो बफर सोल्यूशन ऐड करने के बाद क्या होता है दोस्तों, pH ऑफ वाटर इज मेंटेन्ड बिटवीन 9 to 10। ठीक है, तो हार्ड वाटर का जो pH है वो बफर सोल्यूशन ऐड करने के बाद 9 से 10 में रहता है। ओके, ठीक है, ये तो पहला हो गया। इसके बाद हम लोगों ने हार्ड वाटर के साथ ऐड किए थे EBT। ओके, हार्ड वाटर प्लस EBT। जब हम लोग EBT ऐड किए थे तब जो हार्ड वाटर का कलर है वो क्या बन गया था, वाइन रेड। ठीक है, पहले तो वाटर पानी जैसा ही था, जब हम लोग इसको 3-4 ड्रॉप EBT ऐड किए थे तब पूरा वाटर का कलर वाइन रेड हो गया था। ठीक है, तो EBT का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं दोस्तों। EBT जो इंडिकेटर है उसका फुल फॉर्म है एरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है, एरियोक्रोम ब्लैक टी। ठीक है दोस्तों, EBT इंडिकेटर का फुल फॉर्म है एरियोक्रोम ब्लैक टी, एरियोक्रोम ब्लैक टी। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड स्ट्रक्चर तो उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। जनरली स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता है एंड केमिकल फॉर्मूला भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला हम लोग भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। C20 के बाद आता है H12। ओके, C20 के बाद आता है H12 एंड उसके बाद आता है नाइट्रोजन सोडियम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आता है आपका 3। ओके, देन उसके बाद सोडियम ऑक्सीजन 7 सल्फर। ओके, ये सभी मिला के एक क्रिटिकल बहुत ही डिफ़िकल्ट एक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, वो स्ट्रक्चर हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। EBT का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, एरियोक्रोम ब्लैक टी, एंड इसका केमिकल रिएक्शन अगर आप याद रखते हैं तो भी अच्छा, अगर नहीं भी रखते हैं तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, अगर नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ओके, चलो, तो ये तो था EBT एंड EBT का जो नॉर्मल कलर होता है दोस्तों वो है ब्लू। ओके, नॉर्मल कलर ऑफ EBT इज़
ब्लू। तो हार्ड वाटर के साथ जब हम लोग EBT ऐड किए थे तो क्या हुआ था, देखो हार्ड वाटर में क्या रहता है दोस्तों, कैल्शियम मैग्नीशियम का आयन, बोले तो मेटल आयन, ठीक है, ये है मेटल आयन, ये किस में रहता है, हार्ड वाटर में रहता है, एंड EBT, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन करके बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, क्या होता है, EBT ये Ca एंड Mg2 को अपने साथ जोड़ लेता है, तो ये बन जाता है Ca+ और Mg+2 EBT। एंड ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों, इसका कलर होता है वाइन रेड, ठीक है। जब हम लोग EBT को ऐड करेंगे हार्ड वाटर के साथ, ये EBT सारे कैल्शियम एंड सारे मैग्नीशियम को अपने साथ जोड़ के एक कंपाउंड बनाएगा, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। एंड इस कंपाउंड का कलर होता है वाइन रेड, इसीलिए पूरा जो वाटर है EBT ऐड करने के बाद वाइन रेड बन जाता है, क्योंकि हार्ड वाटर से सारे कैल्शियम एंड सारे मैग्नीशियम को EBT ले लेता है, ओके, देन बन जाता है वाइन रेड। एंड ये जो कंपाउंड बने हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, ठीक है, अनस्टेबल टाइप कंपाउंड है, ओके। अनस्टेबल बोले तो उतना वो स्टेबल नहीं होता है, ओके, ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किए थे दोस्तों, ये जो वाइन रेड वाला सोल्यूशन हमें मिला था उसको हम लोग बुलेट के नीचे लगाए थे, बुलेट के नीचे सेट किए थे, एंड बुलेट से हम लोगों ने EDTA उसमें डाले थे, ठीक है ना, याद है ना। देखो ये बुलेट है, इसके नीचे हम लोगों ने इस वाले वाइन रेड वाले सोल्यूशन को रखे थे, एंड बुलेट का जो ये बल्ब है इसको खोल के EDTA सोल्यूशन ऐड किए थे, मतलब अब इसके साथ क्या होगा, EDTA का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, Ca+2 Mg+2 EBT सोल्यूशन है, ठीक है, EBT सोल्यूशन हमारे पास है। देन ट्राइटेशन में हम लोगों ने इसके साथ EDTA सोल्यूशन ऐड किए थे, ठीक है ना, EDTA सोल्यूशन ऐड किए थे। तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो EDTA है ये EBT को बोलेगा भाई तू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को मेरे को दे दे, क्योंकि तू क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है, तू इसको पकड़ के नहीं रख पा रहा है, इसलिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को मेरे को दे दे, मैं रखता हूँ, मैं तो स्टेबल हूँ ना, ठीक है। तो ये EDT क्या करेगा दोस्तों, EBT के पास जितने भी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है सभी के सभी को ले लेगा एंड नया कंपाउंड बनाएगा, कौन सा कंपाउंड, Ca+2 Mg+2 EDTA, ठीक है। एंड इसके पास अब कैल्शियम भी नहीं रहेगा, मैग्नीशियम भी नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर सिर्फ EBT ही रह जाएगा, ओके। तो ऐसा होता है। अभी देखो ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है दोस्तों, ये इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, एंड ये स्टेबल टाइप ऑफ कंपाउंड होता है, ठीक है। ये अनस्टेबल था, ये स्टेबल है, ओके। एंड EBT का कलर हम लोग जानते हैं ब्लू, तो एक सफ़ेद पानी में अगर आप ब्लू कलर डालेंगे तो पूरा पानी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा ना, ओके। तो देखो चलो अब पूरा केमिकल रिएक्शंस को मैं समझा देता हूँ फिर से। सबसे पहले हम लोगों ने हार्ड वाटर में बफर सोल्यूशन डाले थे, बफर सोल्यूशन ऐड किए थे, बफर सोल्यूशन से क्या हुआ, हार्ड वाटर का जो pH है वो 9 से 10 में आ गया है, उसके बीच रह गया है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोगों ने ऐड किए थे EBT इंडिकेटर, EBT इंडिकेटर ऐड करने से ही हमारा जो हार्ड वाटर था वो वाइन रेड कलर में बन गया, ठीक है, वाइन रेड कलर उसका बन गया, ओके। क्यों बना है, क्योंकि हार्ड वाटर से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को EBT अपने साथ जोड़ लिया है, हार्ड वाटर से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को लेके EBT अपने साथ जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है जिसका कलर है वाइन रेड एंड जो कि अनस्टेबल है, ओके। एंड ये जो सोल्यूशन हमारे पास है वाइन रेड वाला सोल्यूशन, इसको उठा के हम लोगों ने बुलेट के नीचे रखा था एंड EDTA उसमें डाला था, बूंद बूंद करके हम लोगों ने EDTA डाला था, ठीक है। तो ये EDTA क्या है दोस्तों, ये EBT के पास से कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को लेके अपने साथ जोड़ लेता है एंड एक नया कंपाउंड बनाता है जिसका कोई कलर नहीं होता है एंड जो कि स्टेबल होता है, ओके, इससे ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके, जिसके लिए ये यहाँ पे टूट जाता है, ठीक है ना। तो देन EBT रहता है, EBT का कलर है ब्लू, इसीलिए पूरा ट्राइटेशन होने के बाद जो हार्ड वाटर का कलर है वो नीला हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा केमिकल रिएक्शंस था दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस भी आप याद रखिएगा। देखो केमिकल रिएक्शंस, अभी मैं अगर EBT के जगह पे इसका केमिकल फार्मूला लिखता एंड EDT के जगह के केमिकल फार्मूला लिखता तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है, और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता
इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे EBT लिखा है, EDTA लिखा है। ओके, चीज़ों को ईजिली समझने के लिए। ओके, इतना डीप में पूछा भी नहीं जाता, तो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल जैसे मैंने लिखाया है वैसे ही अगर आप लिख देंगे तो काम बन जाएगा। ओके, चलो अब क्या करते हैं दोस्तों, अब हम लोग चले आते हैं कैलकुलेशंस पे। कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किए थे, EDTA का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए थे, EDTA ऑफ 0.01 मोलरिटी स्ट्रेंथ। ठीक है, इस स्ट्रेंथ का हम लोगों ने EDTA सॉल्यूशन बनाए थे। एंड ऐसा करने के पीछे एक ही मकसद था, एक रिलेशन को लाना, 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 1 mg ऑफ CaCO3। ओके, अगर ये रिलेशन आ जाता है तो फिर हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने EDTA का इतना स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाए थे। ओके, जस्ट फॉर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ओके, चलो अब इस रिलेशन से आगे बढ़ते हैं। देखो 1 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 1 mg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो 1 ml के जगह पे अगर हम लोग 1000 ml लेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 1 ml इज इक्वल टू 1 mg। ठीक है, तो 1000 ml इज इक्वल टू क्या होगा, इधर 1000 mg होगा। ठीक है, 1000 mg ऑफ CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अभी 1000 mg बोले तो 1 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, 1000 mg इज इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम होता है। ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब याद करते हैं वो बुरेट वाला किस्सा। ये था बुरेट। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने रखे थे हमारा सैंपल वाइन रेड वाला वाटर को। ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना था, 100 ml था। ठीक है, इसका कलर क्या था, वाइन रेड। ओके, एंड इस बुरेट पे हम लोगों ने क्या डाले थे दोस्तों, बुरेट पे हम लोगों ने डाले थे EDTA। इसका स्ट्रेंथ क्या था, ये वाला स्ट्रेंथ था। ओके, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने जब इस यहाँ पे जो बल्ब था, ठीक है, यहाँ पे जो बल्ब था इसको ओपन कर दिए थे, खोल दिए थे, तो ये EDTA धीरे 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 इसमें गिर रहा था। ठीक है, एंड इसको हम लोग ऐसे हिला रहे थे। ओके, तो ये ड्रॉप ड्रॉप एक एक बूंद करके ये गिर रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है वो कंज्यूम होगा। ओके, ठीक है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाइन रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला जो 100 ml जो वाटर था ये अब वाइन रेड से ब्लू हो जाएगा। तब हमें देखना है कि हमारा जो वाटर जो EDTA का लेवल है इधर कहाँ पे गया है। पहले तो 0 पे था, देन उसके बाद कहाँ पे गया है। ओके, मान लेते हैं x तक गया है। x तक बोले तो x ml यूज़ हुआ है। ठीक है ना, x ml यूज़ हुआ है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 ml ऑफ EDTA इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो x ml क्या होगा, x ml ऑफ 0.01 मोलरिटी EDTA कितना होगा, कितना होगा बोलो, ये x यहाँ पे लगेगा 1 मल्टीप्लाई होगा एंड नीचे ये 1000 चला आएगा। बिल्कुल बच्चों वाला मैथ। ठीक है, इतना इजिकल टू अगर इतना होता है तो इतना इजिकल टू कितना होगा, ये हम लोग बिल्कुल यूनिटरी मैथड एक एक मैथड में हम लोग ने किए थे। ठीक है, ओके, तो इतना ग्राम ऑफ क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ये हमें मिल गया है, ये वाला वैल्यू हमें मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये पानी कितना था, 100 ml। ठीक है, 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ क्या था दोस्तों, 100 ml ऑफ हार्ड वाटर। 100 ml हार्ड वाटर में कितना EDTA लगा था, 1 ml लगा था। ठीक है, 1 ml। ओके, एंड 1 ml इज इक्वल टू कितना कैल्शियम कार्बोनेट, इतना कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम लोग ये बता सकते हैं 100 ml ऑफ हार्ड वाटर में इतना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। 1 ml EDTA बोले तो इतना। ठीक है, कंटेन्स x इंटू 1/1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ओके, ये हमें मिल गया है। लेकिन हार्डनेस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पे या फिर मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में। ओके, पार्ट्स पर मिलियन या फिर मिलीग्राम पर लीटर में। तो 100 ml में अगर इतना प्रेजेंट है तो 1 मिलियन ml में कितना प्रेजेंट होगा, 10⁶ ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स
क्या होगा, ये 10⁶ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू 10⁶, नीचे 1000 पहले से था, एंड ये जो 100 था ये 100 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए और इसको कैलकुलेट करने से क्या होगा, नीचे देखो, नीचे 1 2 3 4 5 जीरो है, ऊपर क्या है 6 जीरो है, ठीक है, तो कट जाएगा, ऊपर रहेगा 10 एंड उसके साथ x, ठीक है, ये होगा ppm, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने मिलियन पे निकाले हैं तो मिलियन पे ये आएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया। तो हमारे पास हार्डनेस क्या मिल गया है, हार्डनेस हमारे पास मिला है 10x ppm। ओके, जितना यहाँ पे यूज़ होगा उसको सिर्फ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा वाटर का हार्डनेस निकल जाएगा। ओके, बहुत ही इजी था, ये पूरा कैलकुलेशन ही इजी था। एंड आखिर में हमें मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिला, जितना EDTA यूज़ होगा, जितना ml EDTA यूज़ होगा उसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पानी का हार्डनेस निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे कितना वाटर यूज़ करना है, 10 ml, ठीक है, सॉरी 100 ml यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाला वाटर 100 ml ही यूज़ करना है। अगर इससे कम करते हैं तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा भी करते हैं तो भी कैलकुलेशन थोड़ा सा अलग होगा, जो कि हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। प्रैक्टिकल जब आप करेंगे ना, ठीक है, तब यहाँ पे 100 ml ना भी यूज़ किया जाएगा, मतलब 100 ml यूज़ नहीं भी किया जा सकता है और उससे ज़्यादा भी या फिर कम भी यूज़ किया जा सकता है। तब उसके केस में जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, उसके केस में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। एंड उसके केस में कुछ इस तरह से होता है। चलो मैं प्रैक्टिकल वाला नॉलेज भी यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाला आप पूरा लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकल का नॉलेज भी आपको देता हूँ, प्रैक्टिकल में क्या किया जाता है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपके इस साल तो नहीं होगा प्रैक्टिकल, लेकिन फिर भी नॉलेज रखिए, बस काम का चीज़ है, ठीक है ना। चलो देखो, अब क्या करते हैं, अब मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने 100 ml नहीं लिए हैं, ओके, 100 ml यहाँ पे हम लोगों ने नहीं लिए हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिए हैं V1 ml, ठीक है। हमें पता नहीं है हम लोगों ने क्या लिए हैं, ये 50 भी हो सकता है, 20 ml भी हो सकता है, 100 से ज़्यादा भी हो सकता है, वो हम लोग V1 लिए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे मान लेते हैं ये x ml ना होके ये कितना यूज़ हुआ है दोस्तों, यूज़ हुआ है V2 ml, ओके, V2 ml। तो हार्डनेस क्या होगा, टोटल हार्डनेस, फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला में सिर्फ 1000 लेना है, उसके साथ ये वाला आपको मल्टीप्लाई करना है, नीचे V1, बस हो गया टोटल हार्डनेस। अभी अगर परमानेंट हार्डनेस की बात करेंगे तो इस पानी को आप क्या करेंगे, इस पानी को उबालेंगे, ठीक, फिर से ट्राइटेशन करेंगे। तो मान लेते हैं आपका जो परमानेंट हार्डनेस, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस क्या होगा, तब जब आप परमानेंट हार्डनेस निकालेंगे, ठीक है, तब भी आपको V1 ही लेना है पानी, ओके। लेकिन यहाँ पे यूज़ होगा, थोड़ा सा कम यूज़ हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कम यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ परमानेंट हार्डनेस है। टोटल हार्डनेस पहले के केस में टोटल हार्डनेस था, इसीलिए ज़्यादा यूज़ हुआ है EDTA, लेकिन हम लोगों ने टेम्पोररी हार्डनेस को निकाल दिए हैं, तो सिर्फ यहाँ पे परमानेंट हार्डनेस है। तो परमानेंट हार्डनेस थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ा कम यूज़ होगा वॉल्यूम EDTA का, तो V3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, 1000 मल्टीप्लाई V3 बाई V1, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एंड अगर आप टेम्पोररी हार्डनेस निकालना चाहेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस, तो क्या होगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, 1000 V2 माइनस V3 बाई V1, ओके। तो लैब में जब हम लोग करेंगे तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड लैब का जो रिजल्ट है वो तो जानते हैं आप लोग, टेबल में लिखना होता है कितना यूज़ हुआ है, एंड एक ही एक्सपेरिमेंट को 3-4 बार करके देखना होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमें वैल्यू लेना होता है, 3-4 बार करके वैल्यू लेना होता है, इसलिए प्रैक्टिकल में थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सीधा है, ठीक है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे ना तो काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जब आप लैब में जाएंगे, जब करेंगे, तब देखिएगा आपको सिर्फ प्रोसेस याद रखना है कि हाँ इस तरह से जाना है, बस पूरा जो एक्सपेरिमेंट है काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों EDTA मैथड से आपका सिलेबस में कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये जान लेना था, बस हो गया, क्योंकि अगर पूछ लिया जाता है तो आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिख के आना है, ओके, ठीक है ना दोस्तों। चलो अब आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे कि आपका
क्या हो गया, BOD, COD, डिसॉल्व वाटर। ओके, ये सभी क्वालिटी पैरामीटर्स है। वाटर की जो क्वालिटी है उसको हम लोग कैसे जांचते हैं, कैसे उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं, इसके लिए हमें BOD, COD, DO ये सारे निकालना होता है। तो ये हम लोग निकालने वाले हैं आगे की क्लास में। एंड उसी के साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर का, क्या क्या ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आगे यारो 2 क्लासेस आएगा शायद, 2 क्लासेस में हमारा जो वाटर चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट में है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ओके दोस्तों, चलो अपना ख्याल रखना एंड स्टडी करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।